हिंद, जय भारत। मैं सूरज चौरसिया, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। मैं आज एक नया विषय लेकर के आया हूँ और बहुत ही गंभीर विषय है। और खासकर ऐसे पुरुष जो अपनी पत्नी से काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित हैं या उनके ससुराल वाले उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं और पति को लगता है कहीं ना कहीं मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है, मेरे परिवार के मान सम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है और ससुराल पक्ष के द्वारा एक पक्षी बात सुनने के कारण मेरा जो पारिवारिक जो वैवाहिक जीवन है वो टूट रहा है या मैं मानसिक अवसाद से गुजर रहा हूँ, तो आप चिंता न करें। क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा कानून है, लेकिन पुरुषों के प्रोटेक्शन के लिए कोई कानून नहीं है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा कई ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं, तो पुरुष के लिए मैं बता दूं कि आपके लिए भी ऐसा धारा है जिस पे आप अपनी पत्नी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं या परिवार न्यायालय के सामने अपना वाद ला सकते हैं। तो इसी विषय में मैं चर्चा करूंगा। चूँकि देखिए, कानून की बहुत सारी बारीकियां होती हैं, मैं आपको चंद मिनटों में नहीं बतला सकता। तो इसलिए इस विषय पर जो महिलाएं अपने पति के साथ में घरेलू हिंसा करती हैं या क्रूरता व्यवहार करती हैं या उनके ऊपर गलत टिप्पणी करती हैं, तो इस विषय पर मैं तत्काल आपको 2, 4, 5, 10 मिनट के अंदर नहीं समझा सकता। इसमें अलग अलग भाग बनाऊंगा और आप लगातार उस भाग को देखें। और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिससे कि आप अपने पत्नी से छुटकारा पा सकते हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। पहला, अगर कोई पत्नी अगर आपको गर्भ धारण करने के बाद में वो चुपचाप जाती है और जा करके गर्भपात करा लेती है, वो भी एक क्रूरता की श्रेणी में आता है। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि आप बच्चा चाहते हैं लेकिन बार बार आपकी पत्नी बच्चा करने से मना करती है, तो भी वो क्रूरता की श्रेणी में आता है। पत्नी ऐसा नहीं कर सकती है। इसके अलावा कई बार आप देखने में आता है कि पत्नी अक्सर धमकी देती है कि आप घर का काम करो, झाड़ू पोछा करो, बर्तन धो, या यहाँ से ये लाओ वो लाओ, ऐसा करो वैसा करो करके कई प्रकार की प्रताड़ना करती है और बार बार उनको टॉर्चर करती है कि अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे, तो मैं जा करके झूठे प्रकरण में फंसा दूंगी। अगर ऐसा कहती है तो भी आपसे ज़बरदस्ती काम ले रही है, आपको लगता है कि मुझे प्रताड़ित कर रही है मेरी पत्नी, तो भी वो एक प्रकार से क्रूरता है। अगर आपकी पत्नी आपको बार बार गाली गलौज करती है या सार्वजनिक स्थान पर जाके गाली गलौज करती है या मारपीट करती है या घर में भी आपके साथ मारपीट करती है, आपकी माँ के साथ में मारपीट करती है या गंदा गंदा अभद्र व्यवहार करती है या प्रताड़ित करती है या खाना नहीं बना करके देती है या सास ससुर को मान सम्मान उसका नहीं करती है या उनके परिवार को अगर मान सम्मान नहीं करती है, तो भी ये घरेलू हिंसा के श्रेणी में आता है। आप इसकी शिकायत लिखित में थाने में कर सकते हैं। अगर आपकी पत्नी बार बार आपके ऊपर दहेज का आरोप लगाए, चूंकि ये बहुत सार्वजनिक हो गया है, ये बहुत बड़ा 498 का धारा लगाती है, बहुत आसान सा धारा लगता है, लेकिन पूरा परिवार इसमें फंस जाता है। तो अगर कोई पत्नी बार बार आपको प्रताड़ित करती है कि मैं दहेज के केस में आपको फंसा दूंगी, आप मेरी बात को नहीं सुनेंगे, और बार बार धमकी देती है दहेज का, या फिर ये बोलती है कि अगर ज़्यादा आप करोगे तो मैं केरोसिन तेल डाल दूंगी या छिड़क लूंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी, अगर ऐसा बोल के आपको प्रताड़ित करती है, तो ये भी एक प्रकार से क्रूरता की श्रेणी में आता है। आप इसके संबंध में आप लिखित शिकायत आवेदन में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान के चलिए आपकी पत्नी बार बार आपको जारता, जैसे ये बोल दे कि तुम्हारा संबंध तुम्हारी चचेरी बहन से है या तुम्हारी भाभी से है या तुम्हारे सहकर्मियों से तुम्हारा संबंध है, या फिर और भी जो परिवार के लोग हैं जिसके भी महिलाओं के बारे में ये कहे, आरोप लगाए कि तुम्हारा संबंध गैर स्त्रियों से है और आप वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, दूसरी महिला के साथ में आपका संबंध है और शारीरिक संबंध है या दूसरा विवाह कर लिए हैं, झूठा आरोप लगाती है, तो भी ये एक प्रकार से घरेलू हिंसा और आपके साथ, खासकर आपके साथ एक प्रकार से हिंसा है
अत्याचार है, क्रूरता की श्रेणी में आता है, ये क्षम्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भी आप थाने में जाकर के शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार देखा जाता है कई तरह के जो टॉर्चर करते हैं, आप ये ना माने, जैसे आपका अधिकार है, जैसे मान लीजिए आपका शादी हो चुका है, शादी होने के बाद आपकी पत्नी आपको पति का सुख नहीं दे रही है या फिर आपकी बातों को नहीं मान रही है। शारीरिक सुख देना पत्नी का जिम्मेदारी है और पति को खुश करना, उसके माँ पिता, उसके परिवार को खुश करना पत्नी की जिम्मेदारी है। अगर लगातार वह आपकी मतलब पत्नी अगर आपके साथ में पति जैसा व्यवहार नहीं करती है, संबंध नहीं बनाती है और लगातार 2 साल 4 साल 5 साल तक अगर शारीरिक संबंध नहीं बनाती है, मतलब आपके साथ पत्नी का व्यवहार नहीं करती है, तो की स्थिति में भी ये एक प्रकार से क्रूरता की श्रेणी में आता है। आप इस संबंध में जाकर के थाने में शिकायत कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी आपके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करती है, मेरे परिवार के साथ में व्यवहार अच्छा नहीं कर रही है, तब की स्थिति में आप थाने में जाएं और लिखित शिकायत करें और उसमें आवेदन में लिखें पत्नी के खिलाफ शिकायत, थानेदार का जो भी नाम रहेगा वो लिख करके उसमें पूरा विवरण दीजिए, जो आपके साथ में अत्याचार वो कर रही है या घरेलू जो आपके साथ में क्रूरता कर रही है, इसके संबंध में शिकायत दें। और अगर ये शिकायत पुलिस के द्वारा नहीं ली जाती है, FIR नहीं की जाती है, तो आप उच्चाधिकारी के पास में जाएं और इसकी शिकायत करें। उच्चाधिकारी अगर नहीं आपकी बात को सुनते हैं तो आप जाकर के कोर्ट में सहयोग ले सकते हैं। आपको एक एडवोकेट पकड़ना पड़ेगा, अधिवक्ता आपका काम को करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारा विषय है और मैं आपको आगे विषय में बताऊंगा कि कौन कौन और भी, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लगभग मैं बता रहा हूँ 150 ऐसे पॉइंट होंगे जिस पे कि आप उनके खिलाफ में शिकायत कर सकते हैं। आपके साथ क्या व्यवहार कर रही है, कैसा व्यवहार कर रही है, और आप कतई परेशान ना हो, कभी परेशान ना हो। अगर आपकी पत्नी बार बार परेशान करती है, क्रूरता जैसा व्यवहार करती है, घर वालों को परेशान करके रखी है। एक चीज़ और बता दूं, हमेशा बार बार पत्नी कई बार देखने में अब आ रहा है कि शादी होने के महीना 6 महीना साल भर हुआ कि नहीं, वो ये बोलती है कि तुम अपने माँ बाप से अलग हो जाओ, दूर हो जाओ, रिश्तेदारों से दूर हो जाओ, चलो दूसरे घर में रहेंगे, अलग घर में रहेंगे। ये भी एक प्रकार से क्रूरता की श्रेणी में आता है। तो मैं एक नंबर है, उस नंबर को मैं आपको बताता हूँ, चूँकि हमारे लिए एक हेल्पलाइन नंबर है, ये मैं पढ़ के थोड़ा सा बताऊँगा। ये नंबर को आप नोट कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे संपर्क करना है, कहाँ करना है, तो परिवार कल्याण समिति एक बनी है, हेल्पलाइन है, इसमें ऑल इंडिया हेल्पलाइन इसका नंबर है, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। कभी भी आपको अगर आपकी पत्नी से आप अगर परेशान हैं, प्रताड़ित हैं, आपके साथ बार बार क्रूरता जैसा व्यवहार करती है, तो आप इस नंबर पर जरूर संपर्क करें। नंबर मैं बता रहा हूँ एक एक करके, 8, उसके बाद फिर 8, उसके बाद 2 4 9 8 4 9 8। एक बार और मैं दोहरा रहा हूँ, 888 249 8498। इस पे जरूर संपर्क करें। और अगर आपको लगता है कि नज़दीकी किसी व्यक्ति के पास संपर्क करना है, तो वकील, अधिवक्ता के अलावा आप किसी लोगों से, दूसरे लोगों को संपर्क मत कीजिएगा। और ऐसे वकील जो क्रिमिनल लॉयर हों, जो सुलझे हुए हैं, जो अच्छे जानकार हैं कानून के, इनसे ज़रूर आप संपर्क करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि लोग जागरूक हों और कम से कम ये महिला के द्वारा जो प्रताड़ित, पत्नी से जो प्रताड़ित हैं, उनको आप ये वीडियो भेज सकते हैं। और भी मैं भाग बनाऊंगा, एक भाग है, इसके बाद 2 3 4 5 मुझे लगता है 6 7 भाग बनेगा, उसको भी आप देखिएगा। बहुत सारे पॉइंट हैं, मैं ऐसे विषय पर 10 मिनट में आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि बहुत बारीकियां हैं और इनको समझने के लिए आपको हमेशा बने रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।